हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनाटॉमी सीरीज़। आज हम पढ़ने वाले हैं नोटोकॉर्ड के बारे में। तो इसको हम 3 टॉपिक में कवर करेंगे। पहला है डेफिनेशन, दूसरा है एक्सटेंट एंड थर्ड इज़ फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि नोटोकॉर्ड का डेफिनेशन क्या होता है। नोटोकॉर्ड इज़ अ मिडिल लाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ड्यूरिंग थर्ड वीक। ठीक है, कॉर्ड क्या है? एक मिडिल लाइक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज नोटोकॉर्ड। अगर हम देखिए तो दिस इज द मिडिल लाइन स्ट्रक्चर, ये मिड लाइन में आता है। ठीक है, तो हमने देखा कि नोटोकॉर्ड क्या है? एक मिड लाइन एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है जो थर्ड वीक पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं डेवलप कहाँ से होता है। फ्रॉम एपिब्लास्ट सेल्स इन रीजन ऑफ प्रिमिटिव नोड। ठीक है, आइए इसको फिगर पे पहले हम देख लेते हैं। दिस इज प्रिमिटिव नोड। ठीक है, हमें दिख रहा है ये पिंक कलर का, ये एरिया जो है प्रिमिटिव नोड है। ठीक है, देखिए प्रिमिटिव नोड की जो एपिब्लास्ट सेल्स होती हैं उन्हीं से डिराइव्ड होता है। ठीक है, एपिब्लास्ट सेल से ही ये डिराइव्ड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम समझेंगे एक्सियल मेसोडर्म्स के बारे में। सो जो हमारे बॉडी में तीनों लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, तीनों लेयर किससे डिराइव्ड होती हैं? एपिब्लास्ट से ही डिराइव्ड होती हैं। तो हम समझेंगे जो एक्सियल मेसोडर्म है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? लाइज अलोंग सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, तो जो एक्सियल मेसोडर्म है वो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग होगा। एक्सियल मेसोडर्म इज अलोंग द सेंट्रल एक्सिस एंड दिस सेंट्रल एक्सिस एक्सियल मेसोडर्म गिव राइज टू नोटोकॉर्ड। ठीक है, यही जो एक्सियल मेसोडर्म है इसी से नोटोकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो चलिए अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम कि नोटोकॉर्ड का एक्सटेंट क्या है। द एक्सटेंट ऑफ नोटोकॉर्ड इज फ्रॉम क्रैनियल एंड ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक टू प्रीकॉर्डल प्लेट। ठीक है, क्रैनियल एंड से लेकर के प्रीकॉर्डल प्लेट तक है। पहले हम जर्म डिस्क का कॉर्डल एंड और क्रैनियल एंड देखते हैं। ठीक है, कॉर्डा मीन्स टेल, तो दिस इज कॉर्डल एंड ऑफ जर्म डिस्क and this is cranial end of germ. So the extent of the notochord is from the cranial end of the primitive streak। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक के cranial end से शुरू होता है और प्रीकॉर्डल प्लेट तक जाएगा। सो दिस इज नोटोकॉर्ड। ठीक है, हमने सारे स्ट्रक्चर इस फिगर में समझ लिए हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रीक। इसके कितने पार्ट्स हैं? देखिए, ये जो हमें दिख रहा है दिस इज प्रिमिटिव ग्रूव। ठीक है, आगे जा करके हमें ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है दैट इज प्रिमिटिव पिट एंड आउटलाइनिंग जो है दैट इज प्रिमिटिव नोड। ठीक है, प्रिमिटिव नोड में ही प्रेजेंट होता है प्रिमिटिव पिट, और ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रिमिटिव स्ट्रीक। ठीक है, इस प्रिमिटिव स्ट्रीक का जो क्रैनियल एंड होता है वहाँ से लेकर के प्रीकॉर्डल प्लेट तक हमें नोटोकॉर्ड देखने को मिल रही है एंड दिस इज नोन एज न्यूरल प्लेट। ठीक है, और इस प्रीकॉर्डल प्लेट के क्रैनियल एंड पे देखेंगे तो हमें कार्डियोजेनिक एरिया देखने को मिलेगी। ठीक है, दिस इज ऑल द डिटेलिंग अबाउट द जर्म डिस्क। तो हम थर्ड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, तो हम इसको फिगर से भी समझते रहेंगे और फ्लो चार्ट में हमने इसको पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स ऑफ प्रिमिटिव नोड। ठीक है, जो प्रिमिटिव नोड की सेल्स हैं उनका क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, हमने अभी देखा था कि दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रिमिटिव नोड। अब इस प्रिमिटिव नोड की जो सेल्स उनका क्या होगा? प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा कि जो सेल्स होंगी वो प्रोलिफरेट करेंगे। ठीक है, अब प्रोलिफरेट करने का मतलब है पहले सेल्स ऐसे थी कुछ, तो अब उनमें जो प्रोलिफरेशन होगा उनकी क्या होगी? कैविटी बढ़ेगी। ठीक है, मीन्स वो इंक्रीज होंगी। तो जो प्रिमिटिव नोड की सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट हो रही हैं। ठीक है, प्रोलिफरेट हो रही है मीन्स वो फैल रही हैं, तो फैलेंगी तो वो कैविटी का क्या करेंगी? फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो कैविटी का फॉर्मेशन होगा और उस कैविटी को ही हम क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली कैविटी नहीं, इसको हम पिट बोल सकते हैं। देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव पिट। एक्चुअली वो डिप्रेशन होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने देख ली। अब हम बात करेंगे डे 17 और 18 पे किस चीज़ का फॉर्मेशन है? फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डल प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम डे 17 या डे 18 पे देखेंगे कि हमें नोटोकॉर्डल प्रोसेस फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब वो कैसे बनेगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए, प्रोलिफरेटेड सेल्स इन्वेजिनेट बिटवीन एक्टोडर्म अप टू प्रीकॉर्डल प्लेट सो फॉर्म सॉलिड कॉर्ड एंड दैट कॉर्ड इज नोन एज नोटोकॉर्डल प्रोसेस। फिर से समझते हैं इसका क्या मतलब है। देखिए, जो प्रोलिफरेटेड सेल्स थी, जैसे प्रिमिटिव नोड की सेल्स क्या कर रही थी? वो प्रोलिफरेट कर रही थी और उन्होंने पहले डिप्रेशन बनाया, उस डिप्रेशन को हमने बोला प्रिमिटिव पिट। वो और प्रोलिफरेट कर रही हैं,
तो अब जो वो प्रोलिफरेट करती है तो वो इन्वेजिनेट करेंगे किस साइड में, ठीक है, दे विल इन्वेजिनेट, तो वो इन्वेजिनेट करेंगे बिटवीन एक्टोडर्म, कहाँ तक इन्वेजिनेट कर रही हैं, अप टू प्रीकॉर्डल प्लेट टू फॉर्म सॉलिड। सो जो प्रोलिफरेटेड सेल्स थी, ठीक है, वो प्रोलिफरेटेड सेल्स पहले क्या करी हैं, प्रिमिटिव पिट का फॉर्मेशन किया, ठीक है, दैट इज अ डिप्रेशन। उसके बाद फिर हमने देखा कि प्रोलिफरेटेड सेल्स इन्वेजिनेट कर रही हैं बिटवीन एक्टोडर्म, कहाँ तक, अप टू प्रीकॉर्डल प्लेट, और वहाँ पे जाकर के वो बना रही है नोटोकॉर्डल प्रोसेस, मीन्स एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक, बोलेंगे हम जिसको नोटोकॉर्डल प्रोसेस, ठीक है। अब आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डल कैनाल, ठीक है। देखिए हमें दिख गया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक नोटोकॉर्डल प्रोसेस बन गया है, जो कि कहाँ तक फैला हुआ है, प्रीकॉर्डल प्लेट तक फैला हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद जो होगा फॉर्मेशन हो रहा है किसका, नोटोकॉर्डल कैनाल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। कैसे, देखिए जो नोटोकॉर्डल प्रोसेस था वो पूरा सॉलिड स्ट्रक्चर था, ठीक है, लेकिन उसमें अब क्या होगा, कैविटी ऑफ प्रिमिटिव पिट एक्सटेंड टू नोटोकॉर्डल प्रोसेस। जो हमें प्रिमिटिव पिट की कैविटी दिख रही थी, ये प्रिमिटिव पिट की कैविटी क्या होगी, एक्सटेंड होगी। सो जो प्रिमिटिव पिट की कैविटी थी वो एक्सटेंड हो रही है कहाँ तक, टुवर्ड द नोटोकॉर्डल प्रोसेस। जो वो प्रिमिटिव पिट की कैविटी एक्सटेंड होगी टुवर्ड्स द नोटोकॉर्डल प्रोसेस, तो हमें यहाँ भी कैविटी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी कैसे मिलेगा वो देखते हैं। तो हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरेंट्रिक कैनाल, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यूरेंट्रिक कैनाल। तो हमने इसके पहले बात करी थी कि जो प्रिमिटिव पिट था वो एक्सटेंड कर रहा है कहाँ से, प्रिमिटिव नॉड से लेकर के कहाँ तक, नोटोकॉर्डल प्रोसेस तक, ठीक है, प्रिमिटिव नॉड से लेकर के नोटोकॉर्डल प्रोसेस तक जा रहा है। तो जो कैविटी है प्रिमिटिव पिट की वो एक्सटेंड कर रही है, ठीक है, अपने इनिशियल पोजीशन से, जो कि इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, प्रिमिटिव नोड से वो आगे की तरफ बढ़ेगी टूवर्ड्स द नोटोकॉर्डल प्रोसेस, जो कि नोटोकॉर्डल प्रोसेस सॉलिड पोर्शन होता है, ठीक है। तो अब जो कैविटी बढ़ रही है वो पूरी कैविटी कनेक्ट नहीं कर पाएगी, उसके लिए हमें कैनाल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूरेंट्रिक कैनाल, ठीक है। अब ये क्या होता है समझते हैं। देखिए सेल्स ऑफ नोटोकॉर्डल कैनाल डिसअपियर, जाहिर सी बात है हमें एक कैनाल बनाना है तो हमें उसे पहले हॉलो करना पड़ेगा, इसलिए जितनी भी सेल्स होंगी नोटोकॉर्डल कैनाल में उनको क्या करना होगा, डिसअपियर करना होगा। किस फैशन में, इन क्रैनियोकॉर्डल डायरेक्शन, मीन्स क्रैनियोकॉर्डल डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द हेड से लेकर के टेल की तरफ, ठीक है, हमें उसे डिसअपियर करना पड़ेगा। अब इसकी वजह से क्या होगा, इट विल प्रोवाइड कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे ही सेल्स डिसअपियर होंगी तो हमें एक कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में है वो हम देखते हैं, अमनियोटिक कैविटी के बीच में होगा और यॉर्क सैक के बीच में होगा। फिर से हम समझते हैं, ठीक है, जो प्रिमिटिव पिट थी वो एक्सटेंड करेगी कहाँ तक, नोटोकॉर्डल प्रोसेस तक, ठीक है। नोटोकॉर्डल प्रोसेस जो था वो सॉलिड था, हमें उसको हॉलो करना है, तो वहाँ की जितनी भी सेल्स होंगी, वहाँ की जितनी भी सेल्स होंगी उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, डिसअपियर करना पड़ेगा इन क्रैनियोकॉर्डल डायरेक्शन में, ताकि हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सके किसके बीच में, अमनियोटिक कैविटी के बीच में और यॉर्क सैक के बीच में। आइए इसको फिगर में अब देखते हैं, ठीक है। देखिए नोटोकॉर्डल कैनाल बन चुका था। अब ये जो नोटोकॉर्डल कैनाल है, नोटोकॉर्डल कैनाल किस में कन्वर्ट होगा, न्यूरेंट्रिक कैनाल में। कैसे, देखिए ये एंडोडर्म से क्या हो रहा है, फ्यूज़ हो जा रहा है, तो ये न्यूरेंट्रिक कैनाल बन गया। तो न्यूरेंट्रिक कैनाल बनते ही हमें किसके बीच में कनेक्शन मिल जाता है, अमनियोटिक कैविटी के बीच में और यॉर्क सैक के बीच में हमें कनेक्शन मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्डल प्लेट। तो ये जो अब न्यूरेंट्रिक कैनाल है ना, ये फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है, इट बिकम फ्लैटन्स, ठीक है। सो इट विल फॉर्म नोटोकॉर्डल प्लेट, देखिए फ्लैट हो गया है, ठीक है, और ये बन जाएगा नोटोकॉर्डल प्लेट, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफिनिट नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो उसके पहले भी एक स्टेप होता है, नोटोकॉर्डल प्लेट बनने के बाद फिर से हमें ग्रूव देखने को मिलता है, दैट इज नोटोकॉर्डल ग्रूव, ठीक है, दिस इज नोटोकॉर्डल ग्रूव। उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चर फिर से अपने वापस से पोजीशन में चला जाएगा, विच विल बी फॉर्मिंग डेफिनेटिव नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ नोटोकॉर्ड। ये पूरे स्टेप्स जो होते हैं एज सच बना सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, ठीक है, और हम इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए जो नोटोकॉर्ड का अंडरस्टैंडिंग मेथड है वो 3D में है, ठीक है, मैंने उसको समझाने का ट्राई किया है। तो आप इसको अपने 3D इमेजिनेशन से भी थोड़ा सा कोरिलेट करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अनलेस आपको रट के ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एम्ब्रियो से,
तो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट।